प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा सबसे पहले आरंभ में ग्रहों को लेकर के होती है। मैंने पीछे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध तक बात कही थी। दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आज बात देवगुरु बृहस्पति को लेकर के है। आपके शरीर में जो चर्बी है, वसा, जो तिल्ली है, जो जिगर है, जो जांघ की स्थिति बनी है, ये सब देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में है। वस्तुतः इसके देवता इंद्र हैं, है ना। धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत दो राशियां आती हैं। मूल त्रिकोण राशि उनकी धनु है, गौण राशि उनकी मीन है। पर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो आप वसा युक्त उसका मांसल शरीर देखते हैं, वो उसके गुरु से आता है, मतलब उसकी कुंडली में उपस्थित गुरु से आता है। जब कभी भी अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्न और लग्नेश पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, उसकी मेधा शक्ति बड़ी अच्छी होती है, उसको ज्ञान का सुख मिलता है। ज्ञान का सुख कैसे मिलता है? ज्ञान का सुख मिलता है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया उसको सही जगह पे इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो ज्ञान का सुख वही है। धर्म का सुख कैसे है कि जो आपके धर्माचरण, जो आपके आचार्यों ने धर्म करने को कहा, वैसे ही आपने अपने जीवन में उस बात को उतार लिया, ऐसे धर्म का सुख होता है। चरित्र का सुख कैसा है कि चरित्र का सुख ऐसे कि आपके सामने चाहे कितनी ही काम की प्रबलता हो, कितना ही कामोत्तेजक भावनाएं किसी सुंदर चीज को देख करके जागृत हो जाए, पर आपने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा। ये काम का सुख है, काम का सुख। तो काम का जो है वो ऐसे धर्म का सुख हो गया, धर्म की सुरक्षा करके। ग्रंथ का सुख कैसे हो गया? ग्रंथ की सुरक्षा करके, है ना। मेधा की सुरक्षा कैसे हो गई? मेधा के सुख की सुरक्षा कैसे हो गई? मेधा की सुरक्षा करके। विवेक का सुख कैसे हो गया? विवेक का इस्तेमाल करके, सही जगह पे। तो ये सब देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। मेधा शक्ति कैसी है, स्मरण शक्ति कैसी है, वो व्यक्ति सत्य को कितना जानता है। सत्य और असत्य नाम की दो वस्तुएं होती हैं। तो सत्य मतलब जो वस्तुतः है और चिरंतन है, और असत मतलब जो सिर्फ आभासी है, जो नहीं है, जिसमें बेवजह की बातें हम उसमें पढ़ के अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सत्य और असत है। तो कहने का अर्थ है कि एक ऐसी वस्तु जो है और उसके बारे में आपने जान लिया, और एक ऐसी वस्तु जो नहीं है पर फिर भी उसके आभासी होने के कारण आपने उसको असली मान बैठा है। तो ये उस असत वस्तु की बात होती है। सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझने की जो शक्ति होती है, वो देवगुरु बृहस्पति से आती है। इस कली काल में लोगों के पास सत्य को समझने की ताकत, सत्य का सामना करने की ताकत और सत्य को प्रकट करने की ताकत दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। और ये गुण अवगुण प्रायः सिर्फ हम मनुष्यों में ही नहीं, साधु संत वाले प्रवृत्ति के लोगों में भी होती जाएगी। हमारे मनुष्य भी इससे कई बार प्रभावित हो जाएंगे। ये बात बड़ी गहरी है। अब सामान्य बात है कि जब राजा परीक्षित जैसे साक्षात जिसकी सुरक्षा भगवान ने की थी गर्भ में जाकर के, उस व्यक्ति, उस महाराजा के ऊपर अगर कली काल का असर पड़ गया था सिर्फ मुकुट धारण करने से, तो क्या हम मनुष्यों के ऊपर कली काल का असर नहीं हो सकता है? और है, और प्रत्येक दिन प्रभावित हैं। इस वजह से अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अपने गुरु मंत्र से अपने आप को दीक्षित करिए। किसी गुरु की शरणागति लीजिए, उससे गुरु मंत्र लीजिए और उसका जप करिए, एकादशी करिए, नियम और पद्धति में अपना जीवन ढालने की पूरी कोशिश करिए। गीता, ग्रंथ, गोविंद और गाय के साथ गुरु मंत्र का सहारा लेने से हमारी कुंडली के गुरुदेव ठीक हो जाते हैं। अब आइए पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। 2 जून दिन रविवार, ज्येष्ठ माह है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि रहेगी 2:41 तक। उसके बाद फिर द्वादशी तिथि, मतलब ये 3 तारीख, जो 3 जून होगा उसमें 3 तारीख को 2:41 तक एकादशी तिथि रहेगी। अपरा एकादशी है। ब्राह्मण या जो भी हैं, जो सनातनी हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों को एकादशी आवश्यक रूप से करना चाहिए। रेवती नक्षत्र रहेगा 3 तारीख को 1:40 तक। उसके बाद फिर
अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। आयुष्मान योग है, भवकरण है। राहु काल है सायंकाल 4:59 से लेकर के सायंकाल 6:40 तक। 3 जून को 1:40 सुबह तक मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, उसके बाद फिर मेष राशि में चले जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:29 सुबह से लेकर के 12:22 तक। राहु काल में जहां कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, वहीं अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है रात्रि को 11:26 से लेकर के सुबह 12:55 तक, मतलब ये 3 तारीख लग जाएगा। गंडमूल में जो बच्चे 4 जून को 12:05 सुबह तक, मध्य रात्रि में 12:05, 4 जून को 12:05 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में होंगे, क्योंकि रेवती के बाद अश्विनी भी लगेगा। वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि नहीं, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। एक बार फिर से बोल देता हूं, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन, इन राशियों के जातकों के लिए चंद्रमा का मीन राशि में गोचर अत्यंत और अलग तरीके का अतिरिक्त परिणाम प्राप्त कराएगा। अब बात करते हैं ग्रह स्थिति की। केतुदेव कन्या राशि में हैं, कुंभ राशि के शनिदेव हैं, चंद्रमा और राहु मीन राशि के गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में अकेले मंगल अभी तुरंत ही उनका भ्रमण हुआ है, मतलब चंद्रमा और मंगल, कल मैंने जो राशिफल बताया था उसमें मीन राशि के थे, आज इनका परिवर्तन हो गया, तो मंगल देव का मेष राशि में परिवर्तन हो चुका है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और वहीं पे सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध, ये चतुर्ग्रही योग एक साथ जन्म कुंडली के द्वितीय 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि में बैठे हैं। तो मेष राशि के ऊपर से मंगल देव का प्रभाव जातक को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति कराने वाला बना देगा। मेष राशि के जातकों का संचार, मतलब इसका प्रभाव अब सभी 12 राशियों पे पड़ने वाला होगा, क्योंकि ऊर्जा कारक ग्रह हैं और इन्होंने अपने मूल त्रिकोण राशि में अपनी राशि बनाई है, अपनी स्थिति बनाई है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है पूरा दिन। मेष राशि के जातकों के लिए मित्रता जो आपने बना रखी है उस पर थोड़ा ध्यान देने की बारी है। अगर कोई मित्र जो कुछ कह रहा है उस पर तत्काल तुरंत ही विश्वास ना करिए, उस पर थोड़ा गहन चिंतन करिए, उस पर थोड़ी सी अपनी जो है वो विनम्रता दिखाइए। बहुत जल्दी उग्र नहीं होना है। मेष राशि पे ही मंगल का प्रभाव है, आपकी राशि से 12वें घर में चंद्रमा है, आपका व्यय बढ़ा सकते हैं, आपके मन स्थिति को विचलित कर सकते हैं, आपकी वाणी को बहुत सारे प्रभावों से प्रभावित कर सकते हैं। कभी आप सत्य बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुंठा से ग्रसित हैं, स्वभाव बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, है ना, व्यवहार बदल रहा है, तो आज ये ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। मेष राशि के जातकों को दाम्पत्य में, अपने बच्चे पे और अपने दुश्मनों पे थोड़ा सा संयम बरतना होगा। मेष राशि के जातकों को अपने व्यय पे और घर परिवार में जो माहौल बन रहा है उस पे सावधानी बरतनी होगी। बाकी अगर मेष राशि के हैं, धन से संबंधित कोई काम करते हैं, सीए हैं, उसके साथ मनी मेकिंग पॉलिसी है, मार्केटिंग है, लाल चीज़ों का कारोबार है। अगर मेष राशि के हैं, पैतृक संपत्ति, होटल का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, टेंडर लेने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसके साथ साथ विदेश गमन, विदेशी प्रवास और होटल का काम, मैनेजमेंट का काम, आईटी सेक्टर का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, उसके साथ सेना में हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के भाग्य का ताला खुलेगा और किस्मत चमकेगी। वृष राशि के जातकों के जीवन में चतुर्ग्रही योग बना है, व्यय नियंत्रित है, लाभ नियंत्रित है, नियमित दिनचर्या भी नियमित है। वृषभ राशि के जातकों का तो आज किस्मत चमक जाती है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। एक नहीं कई जगह से रिश्तेदारों को नौकरी, संतान को नौकरी, आपकी नौकरी, आपका प्रमोशन, बॉस के साथ संपर्क, दाम्पत्य, घर परिवार, सुख साधन, संपत्ति आदि की वृद्धि हो सकती है। क्या कुछ नहीं देने वाले हैं बृहस्पति वृष राशि के जातकों के लिए? ये चारों ग्रह गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध का एक साथ बैठना वृषभ राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए, दाम्पत्य के लिए, सुख साधन के लिए, आईएएस अधिकारी हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं,
कला क्षेत्र में काम करते हैं, कपड़े के क्षेत्र में, टेक्सटाइल का काम है, फैब्रिक का काम है, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे 3 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। विनियोग 1 बार, संकल्प भी 1 बार। मिथुन राशि के जातकों को विचारों में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। आज आप उथल पुथल में हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। आज आपको बैलेंस बनाने में ही पूरा दिन खत्म होता दिख रहा है। आज आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या काम किया जाए। इनिशियल स्टेप लेने में दिक्कत होगी। विचारों में उद्विग्नता दिख रही है, विचार जल रहे हैं और क्रोध और कुंठा का भाव भी है। सामान्यतया मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। हॉस्पिटल का काम है, पढ़ाने का काम है, बैंकिंग का काम है, फिनांस का काम है, हार्डवेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इसके बाद मशालों का काम है, बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों को अपने व्यय पे और अपने विचारों पे और समाज का जो बड़ा वर्ग है उससे संतुलन बनाने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ मतभेद ना हो, शारीरिक संबंधों में कोई कमजोरी ना हो और कई बार पैरों में दर्द आदि की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए 3 बार। क्लियर है? अब बात करते हैं कर्क राशि। नयापन लाने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातक आज कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो आज आपके काम को तरासा जाएगा और सराहना भी मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को पुराने ढर्रे पे जो काम आप करते आए हैं उसको थोड़ा बदलाव में रख दीजिए। कर्क राशि के जातकों को दिनचर्या, स्वास्थ्य, पेट में गैस, एक्सीडेंट वगैरह के योग ना बने और पत्नी के साथ, दाम्पत्य के साथ, उसके साथ प्रेम संबंधों में कोई कठोरता ना बरतनी पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के जातकों को मित्रों से और अपने व्यय से, साथ ही साथ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कोई भी समझौता नहीं कर लेना है, मतलब हमें सावधानी भी बरतनी है। अगर कर्क राशि के जातक हैं, कपड़े का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, धातुओं का काम करते हैं, उसके साथ साथ ब्रेड बेकरी का काम करते हैं और मरीजों की सुरक्षा, कंसल्टेंसी देना, पूजा पाठ कराना, पढ़ाना, अपने अनुभवों से लोगों को कुछ ज्ञान दे देना, ये सब बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और इसी मंत्र से, पुरुष सूक्त से जो है वो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं सिंह राशि। आज इमोशन बढ़ा हुआ है। दाम्पत्य, परिवार, घर परिवार, संतान और पत्नी के साथ, बॉस के साथ भी आज इमोशन से कनेक्ट हो पाएंगे। ये ठीक है स्थिति, पर कई बार आज आपकी सामाजिक छवि थोड़ी कंफ्यूज होकर के लोगों को प्रकट करेगी। आज आपके बारे में लोग समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में आप हैं क्या। तो सिंह राशि के जातकों को ऐसा प्रभाव दिख रहा है। बाकी दिनचर्या ठीक रखिए, आलस्य न करिए, कठोर न बोलिए, कुंठा से ग्रसित मत होइए और असंतोषी प्रवृत्ति मत पालिए। सिंह राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अपने बल पे कुछ नौकरी करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति को वृद्धि देना चाहते हैं, घर परिवार में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्वर्ण आभूषण आदि में, विदेशी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज भगवान सूर्य को घी का दीपक दिखाना चाहिए, घी से उनकी आरती करनी चाहिए, ऐसे सामने से भगवान को ऐसा कर लेना है। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करते हैं कन्या राशि। सहनशीलता बढ़ाइए, अपने आप को थोड़ा काम डाउन करिए, शांत रहिए, गंभीर रहिए, धैर्यवान बनिए और अपनी चिंता किसी से प्रकट मत करिए। अपने मन के उद्गार को आज किसी से प्रकट करने से पहले 10 बार सोचना होगा। किसी सामने वाले की बात पे पूर्णतया अंधे भक्त की तरह विश्वास मत करिए। अपने प्रभावों को बहुत ही जजमेंटल होकर के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। सामने वाला आपका हित चिंतक नहीं है, ये भी समझना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए, अगर कन्या राशि के हैं, माइंस में काम करते हैं, हार्डवेयर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, इसके साथ गैस एजेंसी का काम है, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करिए या शमी पत्र अर्पित करिए। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के जीवन में वित्तीय लाभ मिलने वाला है। मॉल में दुकान है, सड़क के किनारे कोई दुकान है, ग्रोसरी का काम है, चीनी मिट्टी का काम है, सैनिक सेवा में है, क्रिएटिविटी में है, खेल क्षेत्र में है, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं,
ट्रांसपोर्ट में कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य में परेशानी आ सकती है, प्रेम संबंधों में परेशानी आ सकती है। आज आपके मेहनत का परिणाम थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन लाभ मिलेगा, वित्तीय फायदा हो सकता है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा चांदी का रंग या क्रीम कलर। उपाय के तौर पे देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन लेना चाहिए। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। ईमानदारी से अपना काम करिए, ईमानदारी बरतिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मन, बुद्धि, घर का माहौल और चित्त, निद्रा और साथ ही साथ पूरा पर्यावरण, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रही हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आज बहुत सारी चीजें होंगी। दाम्पत्य में, परिवार में, घर परिवार में, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जहां बॉस के साथ, कलीग के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, भाइयों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बहुत सारे अनुभव आज आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ब्रेड बेकरी दूध का काम करते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं, रुई का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम आज हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि। अवसर मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आपके पराक्रम से भाग्य को बल मिल रहा है। आपके पराक्रम का परिणाम आपके भाग्य की उन्नति का कारण बनेगा। और धनु राशि के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपनी पत्नी के साथ संबंधों पे काम करना है, अपने घर परिवार में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है, माता के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य के साथ अपनी निद्रा पे काम करना है, मन को दुखी नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष वाला भाव मत रखिए। धनु राशि के जातक हैं, अगर टेलीकॉम में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, विदेशी संपर्क और मल्टी लेवल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। खेती किसानी का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पांडित्य का काम करते हैं, न्यायालय में है, कोर्ट केस कचहरी से जुड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे आज कम से कम बन पड़े तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके देखिए। धनु राशि के जातकों को मैं अक्सर बताता हूं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों को मदद ले लीजिए। अगर किसी की आवश्यकता पड़ रही है तो किसी से कोई काम आपका बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो सामने वाले से उसके अनुभवों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और सामने वाला उसको देने में झिझक भी नहीं कर रहा है। मकर राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने से बचना है। बहुत ज़्यादा खूंखार मत होइए, कठोर मत होइए, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी मत स्वभाव में को बनाइए। मकर राशि के जातकों का नौकरी प्रभाव, दाम्पत्य का क्षेत्र, संतान का क्षेत्र और करियर का क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। सोफिस्टिकेशन बढ़ेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ आज आपका मन थोड़े भ्रम में भी रहने वाला है। आज आपकी भुजाओं को जैसे लगेगा जंग लग गया है, तो मेहनत करने का बल थोड़ा कम सा रहेगा। आलस से मत बढ़ने दीजिए। मकर राशि के जातकों के लिए, अगर मकर राशि के हैं, इतने सारे काम। मकर राशि के जातक हैं, अगर टेंडर लेने का काम करते हैं, पहाड़ों का काम करते हैं, मोटा धन, नौकरी दिलवाना, HR डिपार्टमेंट, वीजा सप्लाई वगैरह कराना, सिक्योरिटी का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम आज देवी मैया को लाल चुंदरी अर्पित करिए, या अगर बन पड़े तो भोले बाबा को यज्ञोपवीत अर्पित करिए और दूध से स्नान कराइए। ये काम मकर राशि के जातकों को करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। सोशलिस्ट हो जाइए, सामाजिक बनिए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं को समझिए। अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्र जितने हैं उन लोगों से फ़ोन पे बात करिए, मित्रों को समय दीजिए और अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतह पे बने रहने की ही आवश्यकता है। अपने आप को, अपने पुराने दिन को याद करके अपने आप को और भी गरिमा युक्त बना लीजिए। कुंभ राशि के जातकों को प्रैक्टिकल नहीं होना है, कठोर नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, हठी नहीं होना है, खूंखार नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। बाकी होटल का काम है, बिजनेस कोई भी कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, उसके साथ गैस पाइपलाइन का काम करते हैं, गैस एजेंसी लेके बैठे हैं, लोहे का काम है, रस्सी का काम है, पेंट का काम है, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम सुंदरकांड का पाठ आज कर लेना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए बताई है। अब बात करते हैं मीन राशि।
सफलता निश्चित है। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, निवेश के लिए, विवाह के लिए, सुख के लिए, संसाधन के लिए और हर एक चीज़ से आज आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। और निश्चित रूप से मुहूर्त का बड़ा फल होता है। 9 बजे आज मेरी किसी से बात हो रही थी, उनको मैंने कोई मुहूर्त साधन करने के लिए बताया था, कोई फॉर्म भरना था उनको, वो तो उन्होंने कहा था कि पंडित जी थोड़ा मुहूर्त बता दीजिए। आज उनको उस मुहूर्त का फल मिला, उनका परिणाम उन्हें प्राप्त हो गया। सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया था, पंडित जी आपका मुहूर्त काम कर गया। यही मुहूर्त साधन है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये जो गोचर फल होता है ये आपके प्रत्येक दिन को निश्चित करता है। मैं मीन राशि की बात कर रहा था। भ्रम में मत रहिए, माता के साथ संपर्क अच्छा रखिए और अपने आप को विवादित मत बनने दीजिए। अगर मीन राशि के हैं, पेट्रोलियम में हैं, दूध में हैं, मिष्ठान्न में हैं, चीनी का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं और साथ ही साथ खेती किसानी का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम आज भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करिए और हो सके तो मंदिर धो दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।